गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बस मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। वैसे ये चाय जो खाली पेट हम पीते हैं सुबह सुबह, ये नहीं पीना चाहिए, नुकसान करती है। पर वही है ना, नशा, हर चीज़ का नशा। तो ये भी एक नशा ही है, चाय पीने का भी। तो मुझे सुबह सुबह सबसे पहले चाय चाहिए, तभी मुझे जो है एनर्जी मिलती है और मैं काम करने के लिए रेडी हो पाती हूँ। तो चाय लेके आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के चाय पी है। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा, झाड़ू लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं अपने गेट के पास झाड़ू लगाती हूँ, वहाँ पे जहाँ बाइक वगैरह खड़ी होती है वहाँ झाड़ू लगा के जो भी वहाँ की मिट्टी वगैरह होती है वो सारी बाहर कर देती हूँ। और उसके बाद तब मैं अंदर आती हूँ, अंदर झाड़ू लगाने के लिए। तब फिर मैं पूरे घर में लगाती हूँ। तो पहले जो मैं सबसे पहले झाड़ू जो शुरुआत करती हूँ वो मैं बाहर से ही करती हूँ, बाहर लगाती हूँ। फिर पूरे घर में अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और जो हमारी डलिया में धुले हुए बर्तन रखे थे उनको हमने लगा दिया स्टैंड में, और जो बर्तन हैं उनको हम धोएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ रात को कि मैं बर्तन धो के ही लेटूँ, लेकिन नहीं हो पाता है मेरा, क्योंकि सूरज खाना बहुत लेट खाते हैं। तो फिर आप जानते हो, उनकी थाली भी होगी, कटोरी होगी, और भी बर्तन होते हैं, ढेर सारे बर्तन होते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी सिंक खाली कभी नहीं रह पाती। तो फिर मुझे आलस आ जाता है, तो फिर और भी दो चार जो बर्तन होते हैं वो भी मैं छोड़ देती हूँ कि सिंक तो खाली हो ही नहीं पाएगी। तब तक दूध आ गया था, दूध देने आ गया था बच्चा जो दूध लेके आता है। तो मैंने उससे दूध लिया, और मैं उससे ना कुछ बोल रही थी, कुछ पूछ रही थी उससे। दूध लेके मैं वापस आ गई किचन में, और जो भी बर्तन रह गए थे उनको मैंने धुला। फिर मैं लग गई नाश्ते की तैयारी पे। तो ये ब्लॉग वेडनेसडे का है, बुधवार का है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के छिलके और पराठा नाश्ते में। कई दिन पहले मैंने लौकी ली थी, तो वो काफ़ी सॉफ्ट थी, उसके जो छिलके थे ना बहुत एकदम साफ सुथरे और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थे। तो वो मैंने रख लिए थे, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी, उसकी टेस्टी लगती है। तो बस मैंने उन्हीं को छोटा छोटा कट कर लिया है, और प्याज की मात्रा थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है, मुझे ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और लहसुन और प्याज मैंने दोनों एक साथ डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, जीरा डाला, और जीरा जैसे ही तड़क गया वैसे ही मैंने लहसुन और प्याज दोनों साथ डाल दिया था, और लहसुन प्याज को भून लिया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस हल्का हल्का जैसे ही ब्राउन हुआ वैसे ही मैंने छिलके डाल दिए, और मसाले डाल दिए, अपने बेसिक मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक। और बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक देंगे, क्योंकि अगर सॉफ्ट हैं छिलके तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा ही पानी हमें ऐड करना है। मैं 2 दिन से कढ़ी बनाने का सोच रही हूँ, पर नहीं बना पा रही हूँ लंच में। उस दिन एक दिन खट्टा नहीं था, जो छाछ थी वो दही था हमारा, वो खट्टा नहीं था। और आज फिर मैं सोच रही थी कि लंच में कढ़ी और चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे छिलके हमारे बन चुके हैं, मैं पराठा बना रही हूँ। लेकिन आज भी हमारी जो कढ़ी है वो नहीं बन पाई थी दोपहर में, और उसका रीज़न ये था कि दीक्षा की कॉल आ गई थी कि हम दोनों लोग आ रहे हैं। तो इसलिए आज फिर मैंने कढ़ी का प्लान कैंसिल कर दिया था, और यहाँ पे हमारे पराठा भी सेक चुके हैं। तो मैंने नाश्ता ले आई हूँ अपने लिए, सूरज भी कर चुके हैं। और आजकल मेरे नहाने धोने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि पूजा नहीं हो रही है, और जब पूजा नहीं होती है ना तो आलस आ जाता है कि नहा लेंगे। फैमिली में ही एक लोगों की डेथ हो गई है, तो अभी पूजा बंद है। तो बस यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के रूम में नाश्ता किया, पराठा, सब्ज़ी, अचार, चाय, साथ में सभी कुछ लिया। और ये दूध गर्म हो गया था, तो दूध को मैंने हटा दिया है। किचन हमारी थोड़ी सी छोटी है, तो जब मैं 2-4 आइटम बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा बहुत दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने लगी। मैंने कहा वो लोग आएंगे तो खाना की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दही बड़ा भी भिगा दिए हैं, और दही बड़ा को भिगाने के बाद इस तरीके से
कटोरी रख दी है, जिससे जो हमारी पकौड़ी है वो अच्छे से डिप रहे पानी में और भीग जाए अच्छे से। और मैं रूम में आ गई हूँ भिंडी को लेके काटने के लिए। भिंडी को मैंने 1 घंटे पहले ही धो के रख दिया था, जिससे उनका जो पानी है वो आराम से सारा निकल जाए, जिससे हमारी भिंडी चिपचिपी नहीं बने और खिली खिली बने। अगर आपको ज़्यादा ही खिली भिंडी बनाना है, क्रिस्पी टाइप बनाना है, तो पहले भिंडी को फ्राई कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, जीरा डाला और प्याज और लहसुन डाल दिया, लेकिन प्याज की मात्रा अच्छी खासी मैंने रखी है। मैंने दो प्याज लिए थे और उनको मीडियम नहीं थे, बड़े ही साइज़ के थे, तो उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। और प्याज लहसुन जैसे ही थोड़ा सा भुन गया, वैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दी हरी मिर्च और टमाटर। बस आप अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी को ऐड करने के बाद हमें जो टमाटर है ना, इनको अच्छे से पकाना है, मैश करना है। मुझे खड़े टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और भिंडी की सब्ज़ी में तो बिल्कुल भी नहीं। भिंडी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है, तो हम पहले टमाटर को अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट ढक के। और ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। उसके बाद हमारी जो भिंडी है ना, काट के हमने रखी हुई हैं, उनको ऐड करेंगे। तो भिंडी को ऐड कर दिया है, चला देंगे 2 मिनट के लिए, ढक देंगे, और भिंडी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है। और जो गाजर मैंने निकाली थी कड़ी बनाने के लिए, वो फिर से मैंने बास्केट में रख दी और फिर से मैंने फ्रिज में रख दी। बेचारी 2 दिन से निकल रही है गाजर, और 2 दिन से वापस फ्रिज में फिर से रख दी जाती हैं। और यहाँ पे हमारी भिंडी जो है बन चुके हैं। हमने एक बार बीच में और इनको चला दिया था। तो बस हींग डालना मैं भूल गई थी तड़का में, तो हींग मैंने ऐड कर दी। और जो बादी चीज़ें होती हैं उनमें हींग आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो बस यहाँ पे भिंडी भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। और वो लोग आ चुके थे, चाय नाश्ता मैंने दे दिया था, और होली के पकवान ढेर सारे रखे हैं। आजकल तो वही चल रहे हैं, मटरी, गुजिया, नमकीन, सब कुछ। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। भिंडी की सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी, रायता भी मैं पहले ही बना चुकी थी, सलाद भी मैं पहले ही कट कर चुकी थी, दही बड़ा भी मैंने भिगो दिए थे। तो बस पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट किया और मैंने थाली लगा दी। तो ये था आज का हमारा सभी का लंच। तो यहाँ पे बस गरम गरम पूड़ियाँ मैं सेकती जा रही थी, और दोनों लोगों को मैंने थाली लगा दी थी, तो दोनों लोग खाते जा रहे थे। और ये लोग निकल चुके थे। उसके बाद जैसे ही निकल गए थे ये लोग, मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, खाना मैंने नहीं खाया था, क्योंकि हैवी नाश्ता किया था सब्जी पराठा का, तो भूख नहीं थी बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही लेट गई थी बिना खाना खाए। और मैं थोड़ी देर के बाद उठी हूँ, अभी 4:30 समथिंग टाइम हो रहा है, क्लियर तो नहीं पता, देखा नहीं है। और तो यहाँ पे बस मैंने अपना खाना लगा लिया। भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी छिलके वाली सब्ज़ी रखी थी, और ये खीरा मूली रखे थे। और मैंने रायता ना बस केवल टेस्ट करने के लिए लिया है, आधा कप, क्योंकि फ्रिज में रखा था, तो मैं फ्रिज का ठंडा नहीं खाती हूँ, तो बस आधा कप मैंने लिया है केवल टेस्ट करने के लिए। सूरज फ्रिज में ही रख के खाते हैं, और गर्मियों में हमारे यहाँ डेली अब रायता बनेगा, डेली। सूरज को तीनों टाइम रायता चाहिए। खाना खाने के बाद जो भी बर्तन थे सिंक में, उन सभी बर्तनों को मैंने साफ़ किया, और उसके बाद मैंने बनाई चाय। तो चाय लेके मैं रूम में आ गई हूँ, और आराम से बैठ के मैंने यहाँ पे चाय पी। अभी 5:30 समथिंग हो चुके हैं। वैसे मैं चाय अधिकतर वही 5, 4:30 समथिंग पीती हूँ, लेकिन आज खाना काफ़ी लेट खाया था। 6 बज गए हैं, और मेरा टाइम हो गया है अपने पौधों को पानी पिलाने का। तो मैं जा रही हूँ छत पे, और गर्मी काफ़ी होने लगी है, मतलब इतनी तो होने लगी है कि पौधों को अब डेली पानी देना पड़ता है, और कुछ दिनों बाद तो दोनों टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अभी एक टाइम से ही काम चल जाता है। तो मैं छत पे आ गई हूँ बस।
चलिए मैं पौधों में पानी लगा दूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि मैं ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ छत पे। तो पौधों में पानी आज बहुत कम गमलों को चाहिए था, कम पौधों को चाहिए था। मौसम थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंडा सा है, तो पानी आज सभी गमलों में नहीं दिया मैंने। मिट्टी गीली थी, एक दो गमले में ही लगा था। उसके बाद मैं आ गई नीचे, कपड़े फैलाए सूरज के जो उसमें थे और अपने डाल दिए मशीन में। और यहाँ पे मेरा बन रहा है कॉफ़ी और हल्दी का पानी। इस पानी का मैं यूज करने वाली हूँ अपने बालों को धोने के लिए। सुबह करूँगी, और सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि इस तरीके की हम कोई वीडियो बनाएं या फिर इस तरीके की कोई रेमेडी बनाएं अपने लिए, क्योंकि इतना घर का ही अपना इतना काम होता है, नाश्ते का, खाने का, जो कि हम नहीं बना पाते हैं। तो मैं अभी से इसको बना के रख ले रही हूँ। सुबह हेयर वॉश करूँगी तो इसी पानी में अपना जो शैम्पू है, कोई भी शैम्पू आप यूज करते हैं, वो शैम्पू आपको इस पानी में ऐड करके तब आपको अपने हेयर वॉश करना है। तो इसमें मैंने 1 पाउच डाला है कॉफ़ी का, आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। कॉफ़ी में वो गुण होते हैं जो आपके बालों की फास्ट ग्रोथ करते हैं, आपके बालों का झड़ना बंद कर देते हैं, आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो नहीं ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनको ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हल्दी जो होती है ना, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है हल्दी। अगर आपके बालों में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो हल्दी हमने इसमें ऐड की है ना, वो आपके बालों में जैसे छोटी छोटी फुंसी हैं, दाने हैं, या फिर डैंड्रफ है, तो ये सभी तरह की आपकी प्रॉब्लम जो है बालों में ख़त्म हो जाएंगी आपके सर से। तो ये मैंने हल्दी और कॉफ़ी का पाउडर पानी बनाया है। इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसको छान लेंगे, और फिर इसको हम ऐसे ही ढक के रख देंगे। अगर आप लोहे की कढ़ाई में डाल के रखते हैं तो और भी अच्छा है, लोहे की कढ़ाई में डाल के ऐसे ही रख दीजिए। क्योंकि मैं अभी शाम को इसलिए बना रही हूँ कि मैं सुबह नहीं मेरे पास टाइम होता है, तो आप भी शाम को बना सकते हैं और लोहे की कढ़ाई में इसको डाल के रख सकते हैं। और सुबह जब आप हेयर वॉश करें तो इसी पानी में अपना शैम्पू ऐड करें, कोई सा भी शैम्पू जो भी आप यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शैम्पू यूज करना है, वो शैम्पू यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से थोड़ा सा पानी आप एक स्प्रे बोतल में भर के, और 1 घंटे पहले, आप हेयर वॉश करने से 1 घंटे पहले अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर आप इसी पानी में जो बचा हुआ पानी है उसमें शैम्पू ऐड करके अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो खाना बनाना नहीं है, क्योंकि पूरी सब्जी रायता सभी कुछ रखा हुआ है और बहुत लेट खाया हम लोगों ने खाया था। मैंने तो 5 बजे खाया है, जो मेरा चाय पीने का टाइम होता है। फिर मैंने चाय 5:30 बजे बनाई थी। और सूरज ने अभी पता है खाया भी नहीं है, उसने ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेट किया था, तो खाना उसने लंच उसने किया ही नहीं है। तो सभी कुछ रखा है तो बनना नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, दही जमाएंगे और उसके बाद हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो मैं दही जमाती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।